कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपने टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर का टेस्ट लेकर आया हूँ। ये टेस्ट नंबर हमारा 9 है। इससे पहले आपके 8 टेस्ट हो चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में आपके पड़े हुए हैं और कंप्यूटर की जो क्लासें हैं वो भी आप प्ले लिस्ट से जाकर देख लें और क्लासों को अटेंड करें और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े, और ताकि आप लोगों को एक कंटिन्यूटी का फायदा भी मिल सके और कंटिन्यूटी के साथ ही आप अपनी तैयारी भी आगे बढ़ा सके। चलिए मैं आपका अपना देखते हैं। आज लोग विषय हमारा जनरल कंप्यूटर या सामान्य कंप्यूटर और टेस्ट है हमारा 9, टेस्ट नंबर 9। देखिए पहला क्वेश्चन है सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम का पूर्ण रूप है। ए ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। पहला वर्ड चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। कॉम्पैक्ट कोर सर्कुलर, इसका आंसर है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो फर्स्ट ही आंसर इसका हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति मतलब बुद्धि का प्रकार नहीं है। सेमी कंडक्ट, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। बताइए कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है कंप्यूटर में। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। स्मृति का जो कंप्यूटर में प्रकार नहीं है वो है सर्वर, ठीक है। सर्वर एक नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जा सकता है, मतलब जिसमें डाटा जल्दी से ही रिकॉल किया जा सकता है, क्योंकि टैप है। एक बार फिर देख लीजिएगा, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र मतलब जल्दी रिकॉल किया जा सकता है, क्योंकि टैप है। ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी सीक्वेंशियल एक्सेटर मेमोरी, सी महंगा स्टोरेज, डी आसानी से डैमेज। बताइए ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा जल्दी रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये जो है आप इसे एक काम करना, एक्सेस मीडियम कर देना आप इसे, आप ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर है वह है बी, मतलब ये ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जा सकता है, क्योंकि टैप है। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ठीक है। तो हमारा बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किए जाते हैं, मतलब टेम्परेरी रूप से जो डॉक्यूमेंट है तो वो कौन सी मेमोरी में
आपके फीड किए जाते हैं। पूरी क्लास ले रखी हूं मैंने इस पे आपकी, तो आप उसे वहां से जाके एक बार देख ले। ए रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। बताइए कहां पर स्टोर किए जाते हैं? ये स्टोर होते हैं आपके रैम में। अस्थायी रूप से जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं वो रैम में होते हैं, और अस्थायी रोम में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम, RAM, रैम का तात्पर्य क्या है? रीड एंड मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रिकॉल ऑल मेमोरी। बताइए क्या है रैम का? रैम की फुल फॉर्म कह लो, तात्पर्य कह लो, पूर्ण रूप कह लो, सब एक ही आंसर जाते हैं। ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। वह कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर है जिसमें हम डाटा बहुत ज्यादा भंडार कर सकते हैं? चुंबकीय टैप, डिस्क, ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए। देखो, चुंबकीय टैप में भी डाटा हम भंडार कर सकते हैं बहुत ज्यादा, डिस्क में भी। तो बहुत ज्यादा डाटा, तो आंसर रहेगा हमारा सी, क्योंकि ए व बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है, वह क्या कहलाता है? मतलब जो आंकड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारण रख सकता है वह क्या कहलाता है? बताइए। क्या कहलाता है? चिप, डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टैप, फाइल्स। बताइए क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका डिस्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है क्या? ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, चित्र बनाने की युक्ति, ए व बी दोनों। बताइए पेन ड्राइव क्या है? वेरी गुड, शाबाश। इसका हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और प्राथमिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 9, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी की पूरी क्लास ले रखी है आप लोगों ने। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है अस्थायी भंडारण के लिए, बी मेमोरी व प्रोसेस के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, अगर कोई रुकावट है, कोई समस्या है, सी महत्वपूर्ण डाटा। बताइए मेमोरी केस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अस्थायी भंडारण, मेमोरी और प्रोसेस के बीच जो समस्या आती है उसे दूर करने के लिए, सी है महत्वपूर्ण डाटा के लिए। कैश मेमोरी का जो प्रयोग होता है वो होता है बी आंसर में, कैश मेमोरी व प्रोसेस के बीच अवरोध को दूर करने के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए, किसी समस्या को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। अंतरण मतलब ट्रांसफर कहलाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर जो होता है वो क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डॉजी डाटा एक्सचेंज, कोई नहीं। बताइए क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर, एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा को एक्सचेंज करना, वो कहलाता है आपका इस भाषा में अंतरण, तो उसे कहते हैं डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है। जो रजिस्टर होता है ना कंप्यूटर में, जो स्थित होते हैं
मतलब जो रजिस्टर है वो कंप्यूटर में कहां पर स्थित होगा, जो उच्च गति तत्व है। स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट या आउटपुट में, डी रोम या ईपीरोम में। बताइए, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है, मतलब उसमें ज्यादा चीजें वो हो सकती है, वो ज्यादा चीजों को कलेक्ट कर सकता है अपने में। तो जो स्थित होता है स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट या आउटपुट में, डी है रोम या ईपीरोम में। तो इसका आंसर होगा रोम या ईपीरोम में कंप्यूटर के उसमें रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोर का एक्रोनिम है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोर का एक्रोनिम है क्या? ए ऑप्शन सीडी, सीडी रा, डीवीडी, रोम। बताइए, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है क्या? सीडी है, सीडी रा है, डीवीडी है या रोम है? इसका जो हमारा आंसर है वो है सीडी रा। कॉम्पैक्ट डिस्क रियूजेबल। क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है? बिल्ट इन मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, बिल्ट इन मेमोरी क्या है? ए रोम, पीरोम, ईपीरोम या रैम? बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बस इतना समझिए आप। बिल्ट इन मेमोरी जो कहा जाता है वो रोम को कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ए आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। सीडी पर आप कर सकते हैं, मतलब जो सीडी होती है कंप्यूटर में उस पे आप क्या कर सकते हैं? पढ़ना, लिखना, पढ़ना व लिखना दोनों, मतलब पढ़ना भी और लिखना भी दोनों। डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सीडी पर हम पढ़ना भी कर सकते हैं और लिखना भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 15। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को अगर हमने कंप्यूटर में सेव कर दी और कंप्यूटर भी बंद कर दिया हमने, या लाइट भाग गई या हमने ही बंद कर दिया, तो वो डाटा जो है हमारा वो सुरक्षित रहता है, वो सेव रहता है उसमें। तो उसे क्या कहते हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी स्टोर में? एक ही बात है सब, मेमोरी कह लो स्टोर कह लो। बताइए किसमें सुरक्षित रहता है? यह है आपका सी आंसर, सेकेंडरी स्टोर में। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी या फिर रैम? बताइए किसका सबसे कम एक्सेस समय होता है? सबसे कम जो एक्सेस समय होता है वो होता है कैश मेमोरी का। ये आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार किस पे निर्भर करता है? एड्रेस लाइसेंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, कैश मेमोरी? इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बताइए। वेरी गुड। ये होती है आपकी रजिस्टर, सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की। क्वेश्चन है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने में, डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने में
और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? मतलब एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने में और उन्हें सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन भेजता है उस जो उसके बीच का जो समय प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, एक्सेस टाइम। बताइए क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एक्सेस टाइम। सी आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। किसी स्टोर मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं? डाटा की स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोर क्षमता, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज। बताइए क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट। आप इससे पहले क्लास और टेस्ट प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट करें। ये टेस्ट नंबर आपका 9 है और नेक्स्ट आपको संडे या शनिवार में आपको टेस्ट नंबर 10 दिया जाएगा। तब तक आप वेट करिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।